प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो बना रहा हूँ कि गुरु और शिष्य में क्या परंपरा होती है। इसको ध्यान से सुने। तो अध्यात्म के अनुसार बोल रहा हूँ, मैं वेदांत के अनुसार बोल रहा हूँ और शास्त्रों के अनुसार बोल रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से आपके लिए कुछ नई व्याख्यान कर रहा हूँ, जो ग्रंथों में दे रखा उसके अनुसार है। तो सुनिए, अध्यात्म के अनुसार आत्मज्ञान तो गुरु के उपदेश से एक ही क्षण में हो जाता है, किंतु इसके लिए पात्रता प्राप्त करने में समय लगता है। मतलब पात्रता प्राप्त करने में समय लगता है। पात्रता पूर्ण होने पर ही गुरु ज्ञान का उपदेश देता है, अन्यथा वह पात्रता की तैयारी के लिए साधना करवाता है। मान के चलो, गल्लेन तो ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म के संस्कार से, उनमें संस्कार पहले से ही आते हैं और वो थोड़ी बात में ज़्यादा को पकड़ लेते हैं। लेकिन बहुत से आपने पढ़ाई में भी देखा होगा, डिग्री प्राप्त करने में भी देखा होगा, गुरु सबको शिक्षा देता है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न या टॉपर एक दो ही आते हैं। उसमें यही कारण होता है कि पूर्व जन्म का जिन लोगों को अभ्यास है, शुभ कर्म किए हैं, उनको विद्या प्राप्त होती है ज़्यादा। तो वो गुरु जो है शिष्य के लिए कुछ दिन पात्रता के लिए साधना करवाता है, और लंबे समय की साधना केवल चित्त शुद्धि के लिए होती है, अन्यथा साधना का कोई प्रयोजन नहीं है। साधना से उपलब्ध नहीं होती है, बल्कि पात्रता आती है। साधना से मतलब उपलब्धि नहीं होती है, मतलब पात्रता आती है। जैसे बर्तन को आप साफ़ कर दो तो वो किसी चीज़ को रखने लायक या कोई हम उपयोग में लेने लायक हो जाता है, ऐसे ही हम कपड़ा को जब साफ़ करेंगे तो उस पर जो भी हम रंग चढ़ाएंगे वो चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही पात्रता का मतलब है शुद्धि से है। जिसको चित्त शुद्धि हो जाए साधना करते करते, तब उसको हम शिष्य बनाएं, इसके लिए बताई जा रही है पात्रता। साधना से चित्त शुद्धि होकर साधक पूर्ण ग्राह्यता की स्थिति में आ जाता है, यानी वो ग्रहण करने के योग हो जाता है। यही उसकी पात्रता है, तथा इसी स्थिति में गुरु उसे ज्ञानामृत का पान कराता है, तब उसके लिए गुरु शिष्य बनाता है। तो पात्रता होनी चाहिए, पहले उसको साधना कराते हैं, या कोई कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे, एक आध 1500 में एक आध ऐसा होता है शिष्य जो थोड़े में ही ज़्यादा को ग्रहण कर लेता है, उसको गुरु डायरेक्ट ही शिक्षा दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु से ज्ञानामृत का पान कराता है, तभी उसका प्रभाव शिष्य पर होता है, अन्यथा वह जहर भरी पात्र में अमृत उड़ेलने के समान होता है। जैसे मान के चलिए, पात्र साफ नहीं किया है और बा में कोई कीटनाशक दवा है, क्या उसमें तुम अमृत कर सकते हो? अगर अमृत करेंगे तो वो दूषित हो जाएगा। ऐसे ही गुरु और शिष्य की परंपरा का मतलब है कि गुरु शिष्य पर साधना कराता है चित्त शुद्धि के लिए। जब वो पात्र बन जाता है तो उसको गुरु मंत्री दीक्षा वो दे देता है, तो जिसमें अमृत भी जहर बन जाता है, और जहर मिश्रित अमृत स्वयं के लिए एवं समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। यानी स्वयं के लिए तो वो हानिकारक होगा भी, और जो उस पात्र में जो चीज़ रखी है तुमने बताओ, उसको कोई पान करेगा तो क्या होगा? वो दूसरे भी मरेंगे उससे। तो इसी ये उदाहरण पेश किया है इसमें। इसका मतलब ये होता है, तो जैसे जनक, सुखदेव, राम आदि की पात्रता पूर्ण होने से ही गुरु के उपदेश से वे एक ही क्षण में सुनते सुनते ही आत्मबोध को उपलब्ध हो गए, अन्यथा संपूर्ण जीवन तक भी उपलब्धि नहीं होती है। यानी बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं कि पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन आत्मबोध की उनको उपलब्धि नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी गुरु से शिक्षा लेना चाहते हैं तो पहले साधना करिए चित्त शुद्धि के लिए। और अगर कोई गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा करना चाहता है, उसके लिए पहले परीक्षा का ही विधान है। पहले उस पर साधना कराइए, और साधना से चित्त शुद्ध होने पर गुरु शिक्षा यानी गुरु दीक्षा मंत्र उसको दे सकता है, और तब वो गुरु शिष्य का नाता पक्का होता है। अन्यथा वो बेकारी हो जाएगा, समाज को दूषित करेगा और व्यसनों में पड़ जाएगा। तो इसीलिए गुरु शिष्य की परंपरा में यही बताया गया है कि उस गुरु जिसको बनाना हो, या जिसको जो चेला या शिष्य बनाना हो, उसके लिए पात्रता का होना बहुत ज़रूरी है। साल 2 साल
महीना 4 महीना उसको पहले देखो कि वो क्या करता है, कर्म करता है या नहीं करता है, या जाप करता है या नहीं करता है, या आचरण करता है कि नहीं करता है। तब ऐसी सन्यासियों में परंपरा भी है। 10 नाम के सन्यासियों में परंपरा है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारिणी हो, उसको पहले वो साधना कराते हैं और तब वो दीक्षा देते हैं। क्यों वो ऐसा क्यों है कि वो आदमी का मन है और वो चंचल है, वो डिग जाता है, कभी वो घर की भी सोच सकता है, फिर समाज में जा सकता है, गृहस्थ में जा सकता है, इसीलिए उसको ये पक्का करते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा का मतलब यही है, पहले आप साधना रत उसको कराइए और साधना में वो खरा उतरने पर फिर गुरु उसकी दीक्षा दे सकता है। तो हर एक मनुष्य को या स्त्री को दीक्षा नहीं देनी चाहिए कि कंठी माला लटका दी और बन गई, जाओ शिष्य और गुरु का नाता हो गया, ये नहीं। वो कुछ नहीं, वो खुद नहीं सुधरेगा, वो न वो दूसरे को सुधारेगा। क्योंकि पात्रता, पहले पात्रता का अर्थ समझ लो कि शुद्ध और साफ। किसी बर्तन को साफ करेंगे तभी उसको उपयोग में ले सकते हो आप, या कपड़ा को साफ करेंगे तभी उपयोग में ले सकते हो। और मनुष्य या स्त्री कोई भी हो, या जन्म के नहीं तो अगले जन्म के, तो दोष या पाप तो होते ही। तो उनको यानी ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, तो आपको कुछ परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, कुछ कर्मों के अनुसार जाप करना पड़ेगा, प्राणायाम करने पड़ेंगे, और सुबह 3 और 4 के बीच में उठना पड़ेगा। तो वो गुरु और शिष्य में जो बात संवाद चलते हैं वो इसीलिए चलते हैं। तो वो देखेगा कि हमने जिसको जिसको हम दीक्षा देना चाहते हैं वो कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भाई और बहनों, अगर किसी को गुरु बनाना है तो पहले इस पात्रता से गुजरो, और किसी को अगर शिष्य बनाना है किसी को, तो पहले उसको पात्र बनाइए। मेरा तो यही कहना है, इसके साथ में प्रणाम करना चाहता हूँ।